ओ जी, क्या कर रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? मिल जाएगा तो बता देंगे। कहाँ रखी थी? क्या चीज? वही जो मिल नहीं रही है। क्या चीज नहीं मिल रही है? वही जो ढूंढ रहे हो। अरे लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं? हाय दैया, हमको क्या पता कि क्या ढूंढ रहे, तुम ही बता दो कि क्या ढूंढ रहे हैं। हमेशा लबलबाए रहते हैं। भुलाए दिया ना सब कुछ, इतने सवाल जो करती हो। कितने सवाल करते हैं? तुम्हारी अम्मा ने क्या खा के पैदा किया था तुमको? हमने अम्मा ने? अम्मा कहती थी कि जब हम उनके पेट में थे ना तो उन्होंने गुलगुले बहुत खाए थे, इसलिए हम गुलगुले की तरह लगते हैं। अरे ऐसे काहे देख रहे हो, खा जाओगे का? तुम्हारी अम्मा कसम, अगर तुम गुलगुला होती ना तो कब का तुमको खा गए होते। ए जी, कहाँ जा रहे हैं? इतने सवाल करना जरूरी है का? हाँ जरूरी है। हम तुम्हारी पत्नी है ना? है ना? हो तो बता ही दो कहाँ जा रहे हैं। मिश्रा जी के जहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब ये मत पूछना कि कौन से मिश्रा जी। हाय भैया, हम का हमेशा पूछते रहते कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? नहीं पूछती हो। तो खुद ही बता दो कहाँ जा रहे हो। तुम भी ना कसम से। तो मुर्गी मोहल्ले वाले मिश्रा जी के जहाँ जा रहे हैं। हटो। बात। हाय भैया, मुर्गी मोहल्ले में तो 2 मिश्रा जी रहते हैं। अब बड़े मिश्रा जी के पास जा रहे हैं कि छोटे मिश्रा जी के पास? ए जी, गए जी। भैया, What happened? क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। आप थोड़े नाराज से हैं, थोड़े तो चिड़े भी लग रहे हैं। यार विजय पांडे, कितनी बार कहा हमसे अंग्रेजी में बात मत किया करो यार। आई एम सो सॉरी मुकंदी भैया, मैं भूल ही गया था कि आपकी अंग्रेजी जो है वो आईसीयू में एडमिट है। लेकिन क्या करें, हम ला कर रहे हैं ना। वैसे मुकंदी भैया, आप जैसे भी हैं मुझे अच्छे लगते हैं, एकदम बिल्कुल राम जी की तरह, और भाभी जो है एकदम सीता की तरह। और तुम हनुमान, वो कछुआ चाचा रावण, मिस्री मौसी ताड़का और सुरीली शूर्पणखा। अरे पूरी रामायण बसा लो लापतागंज में। भाभी सीता। सीता माता के विषय में जानते भी हो? सीता माता ने भगवान राम से कभी इतने सवाल नहीं पूछे होंगे कि कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अगर पूछे होते ना तो भगवान राम कभी वनवास न जा पाते और रावण आज भी जिंदा होता। राम राम भैया। राम राम। मुकुंदी भैया, आपने जो कुछ भी कहा ठीक कहा, हमें अच्छा लगा, लेकिन एक बात हमें नहीं अच्छी लगी। क्या? ठीक है मुकुंदी भैया, आपने हमको हनुमान कहा, ठीक है, ओके। आपने कछुआ चाचा को रावण कहा, ओके, अच्छा लगा। आपने मौसी को ताड़का कहा, ओके है, वैसी है। लेकिन सुरीली को आपने शूर्पणखा कहा। अरे मुकुंदी भैया, सुरीली मेरी राधा है। शी इज माय राधा एंड आई एम अ किशन। बेटा, शादी के बाद यही राधा ज्यादा हो जाएगी। जब सवाल पूछेगी ना कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तब बोलना। लेकिन भैया सुरीली कैसे पूछेगी? अरे वो तो बेचारी पहले से ही 2-3 शब्द बोल पाती है, ए ओ ई आई ओ। ये 3 शब्द ए ओ ई आई ओ बहुत मुश्किल होते हैं गुरु, हर किसी को समझ में नहीं आते हैं, सिर्फ विजय पांडे को समझ में आते हैं, समझे। और वैसे भी भैया, हम सुरीली पूछने का मौका ही नहीं देंगे भाई। हम जहाँ भी जाएंगे टुगेदर जाएंगे ना। मतलब टुगेदर में हम सबको भी साथ में लेके जा रहे हो? अबे जब तुम सब काहे साथ में? टुगेदर का मतलब ओनली मी एंड ओनली सुरीली, दैट्स इट। खुश हो लो बेटा, शादी के बाद ये आजादी भी छिन जाएगी। जब वो सवाल पूछेगी ना कि हंसे तो क्यों हंसे, रोए तो क्यों रोए, कभी कभी लगता है कि कहीं निकल जाएं अकेले में, वो गाना गुनगुनाते हुए। वो अच्छा है मुकुंदी भैया, ये गाना तो आप गाएंगे, लेकिन इसी गाने को मैंने फिर नए तरीके से लिखा है लापतागंज वालों के लिए। अच्छा? हाँ, लिखा हुआ गाकर सुनाए तुम्हारे? यस। अरे यार, तुम जाओ ना यहाँ से। ओहो, गाना तो खत्म होने दीजिए। कभी धड़ धड़ कभी धुम धुम। अरे निकल। भैया बात तो सही कही आपने। देश को आजाद हुए 65 साल हो गए, मगर ये पति को कब आजादी मिलेगी भैया? क्या हर औरत इतने सवाल करती है? अरे नहीं, हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी सुरीली के बापू को कुछ पूछने की। अच्छा? हाँ, वो क्या कहते हैं उसे, वो बड़े वो वाले थे ना। वो वाले मतलब कौन वाले? जो करने से बेटा सेहत खराब हो जाती है। मतलब नशेबाज आदमी थे? नहीं, नशा नहीं, वो जो करने से वो शक्ल ऐसी हो जाती है। मतलब बंदर जैसे दिखते थे? बंदर नहीं तो फिर कैसे? क्या कैसे? इतनी देर से समझा रहे हैं, समझ नहीं हो का? अरे मौसी, गुस्सा काहे हो रही हो? हाँ, गुस्सा
गुस्से वाले थे ना। एक बार हमने पूछ लिया खाना खाओगे, बस गुस्सा हो गए। 4 दिन तक खाना नहीं खाए। कहने लगे पूछने की हिम्मत कैसे हुई। लो। अच्छा, हाँ, और वो दिन तो हम नहीं भूल पाते हैं बेटा। हम सच धज के उनके सामने गए, पूछा कैसे लग रहे हैं हम। बस अगले दिन बम्बई चले गए। पूछने की हिम्मत कैसे की, कहने लगे लो। वो तुमसे पूछ कर नहीं, तुम्हें देख के मुंबई चले गए होंगे मौसी। हैं? कुछ नहीं। तो बात ऐसी है बेटा, तुम्हारे मौसा जी जो है कुछ भी बता के नहीं करते थे, पूछते नहीं थे हम जाएं, बस चले जाते थे। मर्द है ना, मर्द। अब मुझे भी मर्द बनना पड़ेगा। औरत के शासन में क्या मर्द को स्वतंत्रता का हक नहीं है? है। आए मुकुंदे, क्या सोच रहे हैं? हैं? अब क्या बताएं मौसी, आज के बाद हमने प्रण कर लिया है कि औरत के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, सिर्फ बताएंगे। हैं? कब? और है? ए, कौन बताएगा? आ गए? हाँ, कहाँ गए थे? मिश्रा जी के यहाँ गए थे, पर ये नहीं बताएंगे कि कौन से वाले मिश्रा जी, छोटे वाले मिश्रा जी या बड़े वाले मिश्रा जी। हाय दैया, काहे नहीं बताएंगे? ए जी! है जी, काहे नहीं बताएंगे? हमारी मर्जी। हाँ? हम अपनी मर्जी से जब जाएं, जब आए, जहां चाहे जाएं। हम नहीं बताएंगे कि हम कहां जा रहे हैं। फिर भी काहे नहीं बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं बताएंगे। लेकिन जा कहाँ रहे हैं? हम आसनसोल जाएंगे। क्यों? क्यों मतलब? हम आसनसोल नहीं जा सकते, हमें आसनसोल नहीं जाना चाहिए। लोग आसनसोल नहीं जाते। हम पे बंदिश ये है कि हम आसनसोल नहीं जा सकते क्योंकि हमने शादी कर ली है। और क्योंकि हम तुमसे कहेंगे कि हम आसनसोल जा रहे हैं तो मुंह फाड़ कर कहोगे कि क्यों? हम मुंह नहीं फाड़ेंगे, हम ऐसे ही पूछेंगे क्यों? फिर क्यों? जरूरी है कोई आदमी आसनसोल जाना चाहता है तो अपनी पत्नी को बता कर जाए कि वो क्यों जा रहा है? अजीब हालात है। आदमी पत्नी से पूछे बिना आसनसोल भी नहीं जा सकता। है जी, हम तुम्हारी पत्नी हैं, हमारा अधिकार तो बनता है। बड़ी चिंता है तुम्हें अपने अधिकारों की? कहां लिखा है शास्त्रों में या कानून में कि पति अगर आसनसोल जाना चाहे तो पत्नी पूछ सकती है कि क्यों? हम ऐसे ही पूछ रहे थे क्यों। लेकिन क्यों? एक बात समझ लो कि भारतीय पतियों को भी हिलने डुलने की स्वतंत्रता है। हम खूंटे से नहीं बंधे हैं। अगर बंधे भी होते तो हमारे खूंटे की रस्सी आसनसोल तक जाती है। हम आसनसोल जाएंगे। अब आसनसोल जा रहे हो तो कुछ तो काम होगा ना, तभी तो जा रहे हो, नहीं तो क्यों जाओगे? फिर क्यों? बताएं क्यों जा रहे हैं? हमारे पिताजी ने कहा था कि अगर मर्द के बच्चे हो तो एक बार पत्नी से पूछे बिना आसनसोल जरूर जाना। अब हम तो तुम्हारी अम्मा के कारण नहीं जा पाए, तुम जरूर होके आना। काहे? अब क्यों से काहे पर आ गई? खजाना गड़ा खोदने जा रहे हैं। अरे एक आदमी आसनसोल जाना चाहता है, मतलब जा रहा है। अमेरिका से लोग आगरा आते हैं तो क्या शाहजहां उनके सपने में आकर कहता है कि आओ ताजमहल देखो? वो खुद तय करके आते हैं। सो हमने भी तय कर लिया कि हम आसनसोल जरूर जाएंगे। रोटी दो। हाँ। अमेरिका से जो सैलानी आते हैं अपनी पत्नी को साथ लेकर आते हैं, पता है ना? कौन कहता है कि जब ताजमहल देखने जाओ तो पत्नी को साथ लेके जाओ? काहे? शर्मा जी तो गए थे शर्मा इनको लेके। हम मानते हैं कि बहुत से भारतीय पति जब ताजमहल देखने जाते हैं तो पत्नी को टांग कर ले जाते हैं। हाँ, हर पति तुम्हारी तरह ना ही होता है। कितनी बार कहा हमका ताजमहल दिखा लाओ, आज तक ना ही दिखाए। हर पति जाता है, तुम ही हो। अरे हमारा मानना है कि जिंदगी में इंसान को कम से कम 2 बार आगरा जाना चाहिए। ये बात। एक तो शादी के फौरन बाद ताजमहल देखने, और दूसरा
और दूसरे 3 बच्चों का बाप होने के बाद आगरा के पागल खाने। तो चले जाओ ना आगरा, हम भी चले चलते हैं। हम अभी पागल नहीं हुए हैं, हम आसनसोल जाएंगे। कहाँ हुआ है इनका आसनसोल जाएंगे, आसनसोल जाएंगे? ये आसनसोल है कहाँ? भैया, ए भैया, भैया क्या है यार? क्या सोच रहे हो? यार गुड्डू, हम ये सोच रहे हैं कि शादी के बाद हर पत्नी अपने पति से बहुत सवाल करती है क्या? हाँ भैया, हमने भी सुना है। अच्छा, तो यानी कि सुरीली भी हमसे बहुत सवाल करेगी? हाँ हाँ, भाभी भी करेंगी। लेकिन हम सुरीली को जवाब कैसे देंगे? मुंह से। अबे यार, हम तो मुंह से जवाब देंगे, लेकिन सुरीली हमसे किस मुंह से पूछेगी बे? अरे वो तो बेचारी बोल नहीं पाती है यार। यार वो आम इंडियन वाइफ की तरह हमारी आजादी नहीं छीन पाएगी ना। भैया दुखी काहे होते हो? इंडियन वाइफ के पास आजादी छीनने के और भी कई तरीके होते हैं। अच्छा, जैसे? जैसे रोकर रोकर और धोकर। धोकर मतलब? धोकर मतलब कपड़े धोकर। अच्छा ए बीजी पांडे, जी आंटी। लपड़ मारेंगे। ओह सॉरी भाभी। तनी किधर तो आओ। ओके, भाभी बुला रही गुरु, चलो। क्या बात है भाभी, कुछ खिलाने पिलाने के मूड में क्या? जहर खिला दे। ए बीजी, ये आसनसोल कहाँ है? आपको आसनसोल नहीं पता कहाँ है? अरे बताइए, भाभी को आसनसोल नहीं पता कहाँ है? चुप रहो, नहीं मालूम इसलिए तो पूछ रहे हैं ना कि कहाँ है। ओहो गुड्डू, भाभी को जरा आसनसोल बताना कहाँ है? कहाँ है? अबे यार, कभी तो अपने ऊपर डिपेंड हुआ करो गुरु, यार हमेशा हमारे ऊपर डिपेंड रहते हो यार। भाभी, वो आसनसोल जो है वो क्या कहते हैं वो है ना अपना वही। ए बीजी, मौसी की तरह काहे बात कर रहे हो? सीधे सीधे जवाब दो ना। भाभी क्या चक्कर क्या है, आपको जाना है क्या आसनसोल? अरे हमका नहीं जाना, तुम्हारे भैया है ना वो जाना चाहते हैं। हमको तो भूतिया जगह लगती है। हे बीजी, आसनसोल का मतबल कहाँ है? आसनसोल का मतबल? आसनसोल। हाँ। आ मतलब नहीं भाभी, गाने वाला आने बहुत बेचुरी हैं आप। हाँ। आ मतलब कम। कम ज्यादा वाला कम? नहीं, कम ज्यादा वाला नहीं, कम मतलब आ। हम तुम्हारी तरफ काहे आए? अरे भाई, हम वो बात नहीं कह रहे हैं, सही बिल्कुल वही वाला आने वाला। अच्छा। अब सन मतलब बेटा। हाँ, और सोल मतलब आत्मा। मतबल बेटे की आत्मा आ। बेटे की आत्मा आ? हम जानते थे कोई भूतिया जगह है। बीजी, वो बेटा किसका है? कौन सा बेटा? जिसकी आत्मा आ। अच्छा, आत्मा। भाभी, हम एक काम करते हैं, पूछ के आते हैं किसका बेटा, जब तक आप ऐसी आ करते रहो। है गुड्डू, चलो गए। अरे बीजी, ए बीजी, जल्दी आना, हमका डर लग रहा है कहीं घर में बेटे की आत्मा घुस न जाए। है जी। हमें तो ये आसनसोल भूतिया जगह लगती है जी। फिर भी हम आसनसोल जाएंगे। अरे लेकिन वहां तो किसी के बेटे की आत्मा है। फिर भी हम आसनसोल जाएंगे। किसके बेटे की आत्मा है? बीजी बोल रहा था कि आसनसोल का मतबल है आ मने आ, सन मने बेटा, सोल मने आत्मा, बेटे की आत्मा आ, बेटे की आत्मा आ। अब किसी के बाप की आत्मा है या बेटे की, हम आसनसोल जाएंगे।
ये आसनसोल भी कोई नाम है का? इंदुमती कोई नाम है का? आसनसोल ही क्यों? आसनसोल क्यों नहीं? वो भी एक जगह है नक्शे में, वहां भी लोग बसते हैं, वहां भी लोग जाते हैं। अरे लेकिन आसनसोल से कितनी अच्छी जगह है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। बिपाशा, कतरीना, करीना, हाँ? तुमसे ज्यादा अच्छी स्त्रियां हैं, हाय दैया। लेकिन हम उनके पति होने तो नहीं जा रहे हैं। तुम जहां हो, जैसी हो, अच्छी हो। आसनसोल भी अपनी जगह अच्छा है, उसमें तुलना क्या करना? अब शाहजहां ने तो कभी नहीं सोचा कि ताजमहल आगरा की जगह अमेरिका में क्यों ना बनवाए। वो बनवा सकता था, जहां इतना खर्चा किया थोड़ा और सही, लेकिन उसने ताजमहल आगरा में ही बनवाया। किसी ने कोई शिकायत नहीं की। अमेरिका से सैलानी आते हैं, वो भी शिकायत नहीं करते। जब मन होता है आगरा आते हैं, वो आसनसोल भी जा सकते हैं। कुछ भी कहो, आसनसोल आसनसोल है। पर ये आसनसोल है कहाँ? कमाल है, लोगों को यह भी नहीं पता कि आसनसोल कहां है। यह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। कल को पूछो कि भटिंडा कहां है, रेवाड़ी जंक्शन कहां है, कुछ नहीं पता। आसनसोल तक नहीं पता। ये जी कब जा रहे हो आसनसोल? हम कभी भी जाएं, आज जाएं, कल जाएं, 10 साल बाद जाएं। प्रश्न यह है कि हम आसनसोल जाना चाहते हैं और हमें आसनसोल जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हम आसनसोल जा सकते हैं। अरे आदमी चांद तक जा सकता है, हम आसनसोल तक नहीं जा सकते? हम भी जा रहे हैं। कहां? रसोई माँ, रात का खाना बनाने, वरना देर हो जाएगी ना। अरे चाचा, हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बात बताइए कछुआ चाचा। हाँ पूछिए। ये आसनसोल कहाँ है? आसनसोल हाँ। जा रहे हैं का? नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। कलकत्ता जानते हैं? हाँ। आसनसोल सिर्फ जगह का नाम ही नहीं, हम पतियों की स्वतंत्रता का भी नाम है। और यही स्वतंत्रता पाने के लिए अगर झुमरी तलैया भी जाना पड़े तो जाएंगे। और आज हर घर में यही संघर्ष चल रहा है। आत्माएं आसनसोल जाने को व्याकुल है। संघर्ष कड़ा है, लेकिन पतियों, जीत हमारी होगी। एक दिन देखना, हम आसनसोल जाएंगे। पर पता नहीं वो दिन कब आएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.